शीतकालीन सत्र में पहले राज्यसभा ने बुलेटिन जारी किया। सदस्यों को सदन के सामान्य शिष्टाचार के बारे में आग्रह किया है। सदन में या बाहर कहीं भी चेयर के निर्णय की आलोचना न हो। बुलेटिन में नारेबाजी करने से भी मनाही की गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा ने ये बुलेटिन जारी किया है। सदस्यों को सदन में सामान्य शिष्टाचार के बारे में यहाँ पर आग्रह किया गया है। सदन में या बाहर कहीं पर भी चेयर को लेकर बातचीत ना की जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने 30 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा का ये फरमान शिष्टाचार के बारे में आग्रह किया है और चेयर के निर्णय की आलोचना ना हो, इसके बारे में भी लोगों को चेतावनी दी गई है। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक इसी को लेकर बुलाई गई है। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, ये पूरी जानकारियां यहाँ पर एक तरीके से गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने 30 नवंबर को इसी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो है संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और इसको लेकर जो है अभी से ही एक बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें सदस्यों को सामान्य शिष्टाचार के बारे में आग्रह किया गया है। वहीं इस बुलेटिन में सदस्यों को याद दिलाया गया है कि चेयर की ओर से जो भी रूलिंग दी जाती है उसकी सदन और सदन के बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ नारेबाजी से भी मनाही की गई है। मैं आपको बता दूं, सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका पहला संसदीय सत्र है, तो इसको लेकर जो है उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया है। और वहीं अब इस बुलेटिन जारी होने के बाद 30 नवंबर को जो है एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। वहीं बताया जा रहा है कि सदन के अंदर तमाम बड़े मुद्दे होंगे जिनके ऊपर चर्चा होगी और कुल 15 बैठकें जो हैं वो सदन की होंगी। अब देखना यही खास होगा कि जिस तरीके से बार बार जगदीश धनखड़ के उपराष्ट्रपति होने पर बार बार जो है विपक्ष जो है नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता था, तो सीपी राधाकृष्णन के कार्यकाल में क्या रुख जो है वो संसदीय दल की बैठक ये संसद शीतकालीन सत्र की बैठक में रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि बुलेटिन जारी कर तमाम निर्देश जो हैं वो अब दिए गए हैं। बिल्कुल भावना, लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी की मनाही को लेकर भी ये गाइडलाइन जारी हुई है, क्या लगता है इसका पालन किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी जो सत्र हुआ था हमने देखा था कि खासा हंगामा देखने को मिला था, नारेबाजी प्रदर्शन, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई हो भी नहीं पाई थी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब सदन की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई में अंदर नारेबाजी और हंगामा जो है वो देखने को मिलता है। वहीं जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन का पहला संसदीय शीतकालीन सत्र के उपराष्ट्रपति बने हैं और उनके कार्यकाल में ये पहली बैठक होनी है, तो अब देखना खास यही होगा कि तमाम तरीके के निर्देश तो दिए गए हैं, क्या उस निर्देश का पालन किया जाता है और विपक्ष निर्देशों को किस तरीके से निभाता है। चूंकि विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक जो है वो एक तरीके से बैठक में हंगामा भी हो सकता है। तो देखना यही होगा कि क्या विपक्ष जो है इन नियमों, जो बुलेटिन जारी किया गया है कि नारेबाजी से मनाही की गई है, तो क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जो है इन बुलेटिन के अंदर जो नियम दिए गए हैं क्या उस नियमों का पालन करता है या उनका उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात। लेकिन इसी को लेकर 30 नवंबर को एक जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ बातचीत होगी? क्योंकि गाइडलाइंस तो पहले ही जारी कर दी गई हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये 30 नवंबर को बुलाई गई बैठक जो बहुत अहम हो जाती है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होगी। वहीं जिस तरीके से बुलेटिन जारी किया गया है, उस बुलेटिन को लेकर भी तमाम बातें जो हैं इस बैठक में रखने की उम्मीद जताई जा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा, जब ये बैठक होगी उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार किन चीजों को लेकर जो है ये बैठक बुलाई गई है और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से शीतकालीन सत्र को लेकर 15 बैठकें होनी है, तो उन बैठकों में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इस विषय में भी जो है इस सर्वदलीय बैठक में जो है चर्चा हो सकती है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। 30 नवंबर की होने वाली बैठक में क्या क्या चीजें सामने आती है। बिल्कुल भावना, पहले ये गाइडलाइंस जिसको लेकर ये बुलेटिन जारी और अब ये बैठक होने वाली है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है।